हाय एवरीवन। दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के अंदर सीएचओ की वैकेंसी निकली है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। ये वैकेंसी दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। आज की इस वीडियो में इन्हीं वैकेंसीज के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों 29 जनवरी से 7 फरवरी तक इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरा जाएगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो आपके सीएचओ होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स जो होते हैं, वो जो एक्चुअल प्राइमरी स्टाफ जो होता है उनके साथ काम करते हैं ये पब्लिक वेलफेयर के लिए। और जनरली ये जो काम करते हैं, ये जो रूरल और विलेज एरिया होते हैं यूपी के अंदर, वहां पर इनका काम रहता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, टोटल 5582 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें आप देख सकते हो अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी की वैकेंसीज लिखी हुई हैं। हॉरिजॉन्टल वेरिफिकेशन के अंदर कुछ वैकेंसीज वुमेन, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व्ड हैं। इन वैकेंसीज की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, आपको कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग, यानी कि बीएससी नर्सिंग कोर्स आपने किया हो और उसके साथ साथ आपने इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स, ये वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। या फिर आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया हो और उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स ये किया हो तो आप एलिजिबल हो। ठीक है। और कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन यूपी नर्स एंड मिडवाइफ्स काउंसिल, बट कैंडिडेट्स हैविंग रजिस्टर्ड इन अनदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल एज नर्स एंड मिडवाइफ are also eligible to apply subject to the submission of registration certificate of UP Nurse and Midwife Council within 90 days of their provisional joining। इसका मतलब यह है कि आपका रजिस्ट्रेशन यूपी नर्स एंड मिडवाइफरी काउंसिल के साथ होना चाहिए तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपका किसी दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन है तो ज्वाइनिंग के 90 दिन के अंदर अगर आप यूपी के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो भी आप एलिजिबल हो। Candidate who are not having registration in UP Nurse and Midwife Counseling but have other state registration will submit an affidavit on non-judicial stamp paper of ₹100 both at the time of DVP and at the time of joining। Basically आप अगर दूसरे स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपको नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर एक एफिडेविट लाना पड़ेगा ₹100 वाले पे, और इसमें ये लिखा रहेगा कि 90 दिन, ज्वाइनिंग के 90 दिन के अंदर आप जो यूपी का रजिस्ट्रेशन है वो करवा लोगे और उसको प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है। बाकी अगर आप नहीं कर सकते मतलब ज्वाइन करने के 90 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा पोस्टिंग। ठीक है। कैंडिडेट हु आर वर्किंग इन सीएचओ इन उत्तर प्रदेश आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो ऑलरेडी सीएचओ के उसमें वर्क कर रहा है वो अप्लाई नहीं कर सकता। इसमें ऑनोरेरियम की बात करें तो 20,500 रुपए पर मंथ इसमें आपको ऑनोरेरियम मिलेगा और 15,000 रुपए तक का परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा बॉन्ड भी आपसे इशू करवाया जाएगा 2.5 लाख तक का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे। और ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है ये आपका 3 साल कम से कम इसमें आपको काम करने को मिलेगा। ठीक है। और उसका बॉन्ड भी आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इशू करवाया जाएगा कि आप की जो 3 साल की कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है तो इसमें तो आपको कम से कम काम करना ही पड़ेगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना है या नहीं। एज लिमिट आपकी 21 से 40 साल है। ये एज लिमिट जो है, जो लास्ट डेट है 7 फरवरी, तब से कंसिडर करी जाएगी। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 5 साल, एससी एसटी को भी 5 साल है, 15 साल पीडब्ल्यूडी के लिए है, 3 साल पीरियड ऑफ 3 साल, और जितना काम उन्होंने करा है उतना रिजर्वेशन मिलेगा एक्स सर्विसमैन वगैरह को। और रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो सिर्फ यूपी डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। कैंडिडेट नॉट हैविंग डोमिसाइल ऑफ यूपी, जिसके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं है, आप एक्चुअल में बिलोंग यूपी से ही करते हो लेकिन डोमिसाइल नहीं है, तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर, एप्लीकेशन फीस इसकी कुछ भी नहीं लगेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक कोविड एक्सपीरियंस वेटेज क्राइटेरिया लिखा गया है। जो आपका इसमें बेसिकली सिलेक्शन होगा वो क्वालिफिकेशन जो आपकी है उसकी मार्क्स के बेसिस पर होगा, लेकिन कुछ वेटेज कोविड एक्सपीरियंस को भी दिया जा रहा है, जिसमें 6 मंथ का जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, 1 साल तक का है तो उसको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। और 1 ईयर एंड 6 मंथ यानी कि 1.5 साल का है तो उसको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। ये वेटेज दिया जाएगा आपका मेरिट कैलकुलेशन में। तो ये वो चीज लिखी गई है, उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर लिखी गई हैं। इसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बताई गई है, ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त क्या क्या इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेट, टाइम, वेन्यू
regarding DVP will be communicated to the candidate on their registered email mobile number. No request for change of DVP date will be entered in this regard. Candidate will be invited for DVP in the ratio of 1:2, यानी कि एक वैकेंसी के लिए 10 कैंडिडेट को लोग बुलाया जाएगा इसमें डीवीपी के लिए, यानी कि टोटल 5,582 वैकेंसीज हैं, तो उसके 10 गुना ज़्यादा कैंडिडेट्स को डीवीपी के लिए बुलाया जाएगा और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिकेट करेंगे ईमेल के थ्रू, ठीक है। और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे डीवीपी के टाइम पर। जो भी आपका, अगर आप दूसरे स्टेट का रजिस्टर हो आपका नर्सिंग, तो उसका आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा जो भी जुडिशियल पेपर है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, भी सिलेक्शन जो आपका बेस्ड होगा मेरिट के बेसिस पर होगा, जो आपके टोटल मार्क्स आपके आए हैं, नॉट ओनली इन बीएससी नर्सिंग बट आपके स्कूल लेवल पर भी जो मार्क्स आए हैं उसको भी कंसिडर करा जाएगा, 10th 12th वगैरह को भी। इसमें लिखा गया है कितने कितने वेटेज दी जाएंगी। 15% वेटेज आपको जो कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका है अगर है तो, और 85% वेटेज आपके एकेडमिक्स के मार्क्स को दिए जाएंगे। यहाँ पे लिखा गया है सीजीपी वगैरह को परसेंटेज में कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला रखेगा, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे फॉर्म भरते वक्त, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीएससी नर्सिंग की सारी मार्कशीट या पोस्ट बेसिक नर्सिंग है तो उसकी मार्कशीट, जो सर्टिफिकेट वगैरह होगा उसके वो आपको लगाना पड़ेगा। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी है उसका, और वैलिड आईडी प्रूफ लगानी पड़ेगी आपको, रजिस्ट्रेशन जो है वो लगाना पड़ेगा। तो वो सब डॉक्यूमेंट यहाँ पर मेंशन है जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त लगाने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एनेक्सर 1 में डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज लिखी गई हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। फिर नीचे स्क्रॉल करोगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट, कुछ अंडरटेकिंग के फॉर्मेट्स वगैरह हैं, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किस तरह का होता है वो आप निकलवा सकते हो, तो उसका यहाँ पे प्रोफॉर्मा लगा हुआ है अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो। बाकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। अभी के लिए वीडियो में इतना ही।